टेम्परेरी हेयर स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने लगाना होता है हीट प्रोटेक्टर। अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से यूज़ करना है उसे। उसके बाद हम करेंगे बालों की सेक्शनिंग। बालों के पार्ट करने हैं, ईयर टू ईयर, और पीछे के 2 पार्ट अलग करने हैं। अगर आप चाहो तो टेल कॉम से भी सेक्शनिंग कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो सेक्शन क्लिप से भी सेक्शन ले सकते हो। मैं तो ज़्यादातर टेल कॉम से ही लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सेक्शन करने हैं हमने। सबसे पहले मैं इस साइड से करूँगी तो यहाँ से मैं 2 सेक्शन अभी बना लेती हूँ। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी घर बैठे कर रहे हो आप हेयर स्ट्रेट या पार्लर में कर रहे हो तो बहुत नीट एंड क्लीन सेक्शन लेने हैं। और उन्हें सेक्शन लेने के बाद हेयर को इस तरह से ऊपर टाई करना है, और नीचे वाले हेयर को पहले कॉम्ब कर लेनी है जहाँ हम स्ट्रेट करने लगे हैं, और स्ट्रेटनर को इस तरह से लगाना है। बिल्कुल रूट के पास भी नहीं लगाना है, थोड़ा सा गैप छोड़ के ही करना है। इस तरह से कॉम्ब भी नीचे रखनी है ताकि बाल बिखरे हुए ना रहे और बिल्कुल स्ट्रेट लेयर में हम हेयर को स्ट्रेट कर सकें इस तरह से कॉम्ब की सहायता से। ये देखिए, इस तरह से कॉम्ब की सहायता से ना हमें इस तरह से हेयर को होल्ड करना होता है। इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देके। अगर आपके पास अच्छी कंपनी का हेयर स्ट्रेटनर है ना तो 3 से 4 बार स्ट्रेट करने के बाद ही बहुत अच्छे से हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, इस तरह से सेक्शन लेना है, बिल्कुल क्लियर सेक्शन लेना है। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर का या नीचे के बाल अगर आप साइड से ऊबड़ खाबड़ करके बालों को पकड़ोगे ना तो उससे फिर जब स्ट्रेट करोगे ना तो क्लाइंट के बाल खिंचेंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी है कि हेयर एकदम स्ट्रेट ही ले। इस तरह से कॉम्ब की सहायता से करना है हमने अच्छे से हेयर स्ट्रेट। कॉम्ब से होल्ड करते रहना है इस तरह से। यहाँ पर मैंने स्ट्रेटनर का टेम्परेचर रखा है 230, और अगर आप बिगनर हैं तो आप इसका टेम्परेचर 170, 180 या फिर 200 के लगभग भी आप इसका टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर बालों से धुआं निकल रहा है तो ये नहीं सोचना है कि कहीं बाल तो नहीं जल रहे हैं, बाल तो नहीं ख़राब हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। ये धुआं इसलिए निकलता है क्योंकि इस स्ट्रेट करने से पहले हमने जो भी हीट प्रोटेक्टर लगाया होता है या एलोवेरा जेल या हेयर सीरम आपने जो भी बालों में पहले यूज़ कर रखा है, ये उसकी वजह से धुआं निकल रहा होता है। ठीक है, और अगर आप बिगनर हैं तो आप स्टार्टिंग में टेम्परेचर कम ही रखें, क्योंकि तब आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आप हाई टेम्परेचर में भी फटाफट से हेयर स्ट्रेट कर सको। अभी आप सीख रहे हो तो सबसे बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप इसका कम ही टेम्परेचर सेलेक्ट करें। ये देखिए, मैंने पीछे के पूरे हेयर स्ट्रेट कर दिए हैं एक साइड के। अब आगे के फ्रंट के करने हैं। तो जब यहाँ से करोगे ना हेयर स्ट्रेट तो कान का बिल्कुल ध्यान रखना है, स्किन पे नहीं लगना चाहिए हेयर स्ट्रेट, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा बेबी हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो भी हमें साथ के साथ ही स्ट्रेट करने होते हैं। तो जब भी आगे से हम हेयर स्ट्रेट करेंगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, क्योंकि आगे बहुत बेबी हेयर होते हैं इसीलिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम थोड़े बड़ा सेक्शन लेंगे तो आसानी से कर नहीं पाएंगे और स्किन पे भी गरम गरम स्ट्रेटनर लगने के चांस रहेंगे। इसलिए हमेशा आगे जब भी स्ट्रेट करें आगे के पार्ट को तो उसके कम ही सेक्शन लें। एक साइड से हेयर स्ट्रेट करके कंप्लीट हो गया है। अब मैं कर रही हूँ दूसरी साइड से। ये देखिए, इस तरह से ध्यान रखना है। देखिए, दिख रहा है ना कि सेक्शन एकदम नीट एंड क्लीन लिया है। अगर इस तरह से आप नीट एंड क्लीन सेक्शन लोगे ना तो उससे पता क्या होगा, आप बड़ी आसानी से हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है,
और अगर आप इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेते हो ना, तो उससे ये होगा कि आपको बार बार स्ट्रेटनर को एक ही हेयर पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 7 से 8 बार। अगर आप छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन लोगे तो आप 3 से 4 बार, बड़ी हद 5 बार भी आप स्ट्रेटनर को घुमाओगे तब भी अच्छे से हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसलिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए छोटे छोटे और पतले पतले सेक्शन ही लें। ये देखिए मैंने कितना पतला सेक्शन लिया है, फिर भी देखो एक बार लगा के ही कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और जब भी हम इस तरह से टेम्परेरी हेयर स्ट्रेट कर रहे होते हैं ना, तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेटनर से हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर देंगे और बार 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 एक ही जगह पे हेयर को अच्छे से स्ट्रेट करते रहेंगे तो उससे ना हमारे जो हेयर हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, जल भी सकते हैं। और साथ के साथ अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उससे फिर होगा ये कि धीरे धीरे करके, जैसे एक बार आपने हेयर स्ट्रेट करा लिए, थोड़े टाइम के बाद आप फिर से हेयर स्ट्रेट कराओगे और फिर से आप फिर कभी हेयर स्ट्रेट कराओगे, तो ना ऐसे फिर अगर आप प्रेशर दे के हेयर स्ट्रेट करोगे और 3-4 बार ऐसे करोगे ना, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जो बालों की रूट है ना वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, वो इतनी वीक हो जाएंगी कि फिर उसके बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हेयर स्ट्रेट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बालों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है और एक ही जगह से बालों को बार बार एक ही बारी में स्ट्रेट नहीं करना है। 4 से 5 बार यूज़ करना है स्ट्रेटनर को एक ही लेयर पे, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखोगे। और जब भी हम फ्रंट से हेयर स्ट्रेट कर रहे होते हैं ना, तो स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेबी हेयर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्किन से टच करके भी स्ट्रेट नहीं करना है। और ये देखिए इनका हेयर स्ट्रेट हो गए हैं। अब मैं लगा रही हूँ इनके बालों पे हेयर सीरम। ये देखिए हेयर सीरम लगाने से ना बालों में और भी शाइन आती है, इसलिए हेयर सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेट करने के बाद। और मैं कर रही हूँ कॉम्ब। और ये देखिए इनका फाइनल रिज़ल्ट।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट कैसा लगा।